स्वयं देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में। हरियाणा में सबसे ज्यादा आपको टारगेट किया जाता है, क्या कारण है इसमें? देखिए, जो भी जो है मैं समझता हूँ सत्ता दल है, वो विपक्ष की कोई मजबूत आवाज़ है तो उसको निशाने पे तो लेगी ही। नहीं होगी। देखिए, कि एक साथ हों चाहे अलग अलग हों, चाहे आज हों चाहे कल हों, हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी तो लगातार कई दिनों से मुझे निशाने पे ले रहे हैं। स्वयं देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में। और जो कल चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, वहाँ जो घर घर कांग्रेस का जो रूपरेखा बनाएगी कांग्रेस पार्टी, और आज यही संदेश दिया हमने और सभी ने कहा है कि घर घर कांग्रेस लेके जाएंगे। कांग्रेस की अचीवमेंट जो हमारी सरकार की थी और इस सरकार के फेलियर्स, और आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, वो घर घर तक पहुंचाएगी। आपने युद्ध की बात कही है, अभी आह्वान किया है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, चुनाव टाइम आ गया है। हाँ। तो ये युद्ध कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है जी, तो कल जो एक सीटों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला दिया है, एक 7 और 3 का फॉर्मूला दिया गया। किसने दिया है फार्मूला? कल मीटिंग नहीं, आप लोगों की खबर है। मुकुलवासनी का बयान है कि सिर्फ पंजाब ना, ये दिल्ली डिस्कस किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी मांग रही है 3 सीटें में मांग रहे कि तो ठीक है, आप कितनी सीटें देना चाहोगे? ऐसा है, अभी तो कोई बात ही नहीं है, हमारे सामने कोई बात ही नहीं आई। अभी तो पंजाब दिल्ली डिस्कस हुआ है कुल। क्या ऐसी कोई बात आती है तो कितनी सीटें देना चाहोगे? मैंने कहा ना, हरियाणा स्वयं में सक्षम है। जी, कुछ क्राइटेरिया बनता है जब बंटवारा होता है गठबंधन में सीटों का, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर तय किए जाते हैं, वो कोई तय नहीं करे, कुछ तय होंगे तो बात। अकेले जाएगी युद्ध में? इस युद्ध में अकेले बता देना, हाइपोथेटिकल बात पूछ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ। क्योंकि कोई क्राइटेरिया होगा, कोई पैरामीटर्स बनेंगे, जब कोई बात होगी। अभी तो हरियाणा की कोई चर्चा नहीं हुई। कुमारी शैलजा भी यात्रा करने जा रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद यहाँ यात्रा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि अलग वो यात्रा करना ठीक है? सबका सब अपने अपने कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। हुड्डा साहब, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार होने के लिए बोल दिया है, तो क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से संभावना थी एक साथ चुनाव लड़ने की, लगभग खत्म हो चुकी है विधानसभा लोकसभा एक साथ? हमने क्या कहा? हमने नहीं किया, अपने कार्यकर्ता को चुनाव के लिए तैयार रहे। तो चुनाव एक साथ होंगे या नहीं होंगे? देखिए, कि एक साथ हों चाहे अलग अलग हों, चाहे आज हों चाहे कल हों, हम तैयार हैं। आपको याद होगा, पिछली दिसंबर जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा का भी ऐतिहासिक रूप फरीदाबाद ने देखा था। आज उसकी भी वर्षगांठ का एक अवसर यहाँ पे देखने को मिला। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष हुड्डा साहब ने जो एक बात कही कि आने वाले समय में घर घर कांग्रेस के नाम से डोर टू डोर कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारा संदेश लेके एक एक घर में पहुंच के एक एक परिवार तक पहुंचने का काम करेंगे, जिसमें तुलना भी कि सरकार में 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं। हरियाणा में जितने बड़ी विकास की परियोजनाएं, हरियाणा को आगे लेके जाने की परियोजनाएं अगर क्रियान्वित की गई थी तो वो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में की गई थी। उसका तुलनात्मक भी सारा ब्यौरा लेके लोगों तक जाएंगे हम, और साथ में हमारी सरकार बनी तो आगे क्या हम करेंगे लोगों के लिए, वो बात भी लेकर घर घर तक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। आज रूपरेखा पे चर्चा हुई, आज यही कार्यक्रम। इंडिया संगठन से कैसे जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि और पार्टियों के साथ नेता कैसे हो पाएगा ये सारा लोकसभा की तैयारी कैसे? वो तो हमारी बातचीत जिनके साथ इंडिया गठबंधन है चल रही है। एमपी साहब, हरियाणा में सबसे ज्यादा आपको टारगेट किया जाता है, क्या कारण है इसमें? देखिए, जो भी जो है मैं समझता हूँ सत्ता दल है, वो विपक्ष की कोई मजबूत आवाज़ है तो उसको निशाने पे तो लेगी ही। अब इनमें तो उसका कोई दोष नहीं है। अगर हम सत्ता दल के साथ जो है कि हरियाणा को जो इन्होंने हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, उन विफलताओं पे अगर हम चुप हो जाएं तो हमको निशाने पे नहीं लिया जाए। आप बेरोजगारी मगर बोलते रहते हैं, संसद में हो पर, तो सत्ता पक्ष क्या इसलिए आप नाराज रहता है? देखिए, सत्ता पक्ष कई कारणों से नाराज रहता है। मुख्यमंत्री जी तो लगातार कई दिनों से मुझे निशाने पर ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बाकी जो है जजपा के नेता, भाजपा के अन्य नेता भी हम पे निशाना साधते हैं, हमने देखा है, मगर हम उसके आदी हो गए हैं और हम उस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन होगा। लोगों ने मन भावना बना लिया। हरियाणा में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।